हेलो बच्चों, आज वाली क्लास में अपन कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं के बारे में पढ़ेंगे। पहली परिभाषा है अपने पास प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ये देखो कैसे होती है, ये देखते हैं अपन। इसकी पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल बताएंगे। डेफिनेशन: एक से अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्या कहाँ से हुई? एक से लेकर अनंत तक की, इसका मतलब। और प्राकृत संख्याओं को एन से लिखते हैं। एन से होगा ये 1 2 3 4 ऐसे ही चलती जाएगी इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन है अपने पास पूर्ण संख्याएं। दूसरी क्या है? पूर्ण संख्याएं। दिस होल नंबर। इसके बारे में पढ़ते हैं, कहाँ से कहाँ तक ये संख्याएं होती हैं। ये संख्याएं होती है शून्य से अनंत की होती हैं। अनंत की संख्याएं। अनंत की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अब देखते हैं, पूर्ण संख्याओं को W से लिखते हैं। पूर्ण संख्याओं को W से लिखते हैं। इसमें 0 भी आएगा और अनंत की संख्या में आएगी। अनंत की संख्या। अब तीसरा पूर्ण रखेंगे अपन पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। तीसरा है अपने पास पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। देखो, इसमें समस्त ऋणात्मक संख्याएं आएगी। साथ में आएगी एवं पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें समस्त ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्याओं को मिलाकर पूर्णांक संख्या कहा जाता है। इसे I या Z से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित करते हैं। देखो, अब इसको मैं Z या I से लिखूंगा, I या Z से लिखूंगा। इसमें तो समस्त ऋणात्मक संख्याएं आ गई, -2 -3 -2 -1 और 0। और पूर्णांक संख्या भी आ गई 0 से लेकर अनंत तक की, ये धनात्मक संख्या आ गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो आ गई ऋणात्मक संख्या। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई पूर्ण संख्याएं। अब अपने पास 4th पॉइंट है परिमेय संख्याएं। फोर्थ पॉइंट परिमेय
संख्याएं। रेशनल नंबर, अब इसकी डेफिनेशन है वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P व Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल 0, मतलब Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल 0 हो तो पूर्णांक तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लो, 0, मैं 0 को लिख सकता हूँ 0/8 लिख सकता हूँ ऐसे। 1 -5 को मैं 5/8 लिख सकता हूँ। अब देखो 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/10 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी परिमेय संख्या है। इस 5/10 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 यह भी परिमेय संख्या है। 0.333 इनफाइनेट, इसका मतलब हो गया 1/3, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। √4 को मैं 2 लिख सकता हूँ, इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ, ये भी परिमेय संख्या है। इट्स मतलब इत्यादि, ये हो गए। अब नेक्स्ट पेज में पॉइंट नंबर 5, 5वीं डेफिनेशन, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ P व Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल 0 हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए √2, √3, √5, पाई, 0.100100001 अनंत तक की संख्याएं, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पॉइंट नंबर अपना 6ठी परिभाषा, सम संख्या। इवन नंबर वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग जाता हो, सम संख्या
कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। इसको एक दूसरी परिभाषा से भी लिख सकते हैं, अथवा दूसरी परिभाषा, वे संख्याएं जिनका कम से कम एक गुणनखंड 2 हो, सम संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ही अनंत तक की संख्याएं। अब अपना नेक्स्ट परिभाषा है विषम संख्या। विषम संख्या, ओड नंबर। वे संख्याएं जो सम ना हो, विषम संख्या कहलाती है। उदाहरण 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ही अनंत तक की संख्याएं। पॉइंट नंबर 8, भाज्य संख्या। कंपोजिटिव नंबर। वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए 4, 6, 8, 9 स्वयं से भी हो रही है और एक से भी हो रही है और उसके अन्य से भी हो रही है। जैसे 2 भी है, इसमें 2, 3 भी हैं, इसमें 2, 4 भी हैं, 1 भी है, ऐसे। ठीक है। परिभाषा नंबर 9, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य
संख्या से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल, जैसे 2 स्वयं से भी हो रही है और 1 से भी हो रही है, 3 जो स्वयं से भी हो रही है 1 से भी, ऐसे ही 5 है, ऐसे ही 7 है, ऐसे ही 11 है, ऐसे 13 है। ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। जबकि भाज्य संख्या में क्या था, 1 और स्वयं के अलावा अन्य से भी विभाजित हो, जैसे 2 4 है, जो स्वयं से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है। तो इसके अलावा मतलब 1 और स्वयं के अलावा भी उसमें संख्याएं आ गई है जो इससे विभाजित हो रही है। जबकि अभाज्य संख्या में क्या होता है, इसमें सिर्फ स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। जैसे 2 है जो स्वयं से हो रही है और 1 से हो रही है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है जिसमें दो से विभाजित हो पा रही है। अब नेक्स्ट पेज पे पॉइंट नंबर 10, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच यदि अधिकतम उभयनिष्ठ 1 हो तो वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अर्थात जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो तो वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या? अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे 2,3 इन दोनों का HCF 1 ही है। जैसे 3,4 इन दोनों का HCF भी 1 ही है। जैसे 5,6 इन दोनों का भी HCF 1 ही है। अब एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ लेते हैं, संख्याओं के मध्य संबंध, ये और पढ़ लेते हैं। संख्याओं का संबंध देखो, सबसे पहले तो क्या होती है अपने पास, वास्तविक संख्याएं होती हैं। सबसे पहले क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। अब ये होती है 2 प्रकार की। एक तो होती है अपने पास अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याओं में हो गई अपने पास वास्तविक संख्या
वास्तविक संख्या में आ गई अपने पास पहली तो कौन सी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और इसके अलावा एक और होती है कौन सी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के अंदर होती है पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या के अंदर क्या आ गई, पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्याओं में कौन से आ गए, पूर्ण संख्या। अब इसके अंदर कौन सी संख्या आती है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। देखो वास्तविक संख्या में दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो फिक्स होती है, जबकि परिमेय संख्याओं में और परिमेय संख्याएं आती है, जैसे पूर्णांक संख्याओं में पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या, ऐसे आती है, ठीक है। अब अपन कुछ नियम और पढ़ लेते हैं, जैसे भाजकता का नियम, भाजकता के रूल और पढ़ लेते हैं, जो नेक्स्ट पेज से पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे अपन भाजकता के नियम। भाजकता के नियम ये अपन को किस में काम में आएंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालने में आसानी होगी इनसे। पहला नियम है अपने पास दो का नियम। दो का नियम, देखो दो का नियम अपन को क्या बोलता है, देखो कोई भी संख्या हो, संख्या का इकाई का अंक होना चाहिए अपने पास। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो दो का नियम लग जाएगा उसमें, मतलब दो का भाग आराम से उस संख्या में दे सकते हैं। अब दूसरा नियम है तीन का नियम। तीन का नियम, इसमें क्या होता है, संख्या होती है अपने पास कोई सी भी, संख्या के अंकों को योग, अंकों को योग में 3 का भाग जाए तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग आराम से जाएगा। ध्यान रखना ये नियम भी अच्छी तरह से। अब नियम नंबर 3 देखें, कौन सा है, 4 का नियम। चार का नियम, संख्या के अंतिम दो अंकों में, संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाए तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। ध्यान रखना अच्छी तरह से। नियम नंबर 4, 5 का नियम। पांच का नियम, संख्या का इकाई का अंक, संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, उस संख्या में आराम से 5 का नियम जाएगा, 5 का भाग दे सकते हैं। नियम नंबर 5, 6 का नियम। सेकंड, 2 या नहीं सॉरी 2 तथा 3 दोनों का भाग जाए, 6 का भी भाग जाएगा। यदि कोई संख्या है उसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा था तो उस संख्या में ना 6 का भाग जाएगा।
नियम नंबर 6, 8 का नियम। 7 का कोई नियम नहीं होता है, 8 का नियम देखो, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए। संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए तो 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा उस पूरी संख्या में। नियम नंबर 7, 9 का नियम। नौ का नियम, संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाए तो उस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। एक लास्ट 8वां नियम, 10 का नियम, ये और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास अपन की पूरी हो जाएगी। संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आज की क्लास यहीं तक सीमित है। अब अगली वाली क्लास में चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन क्लास होती है।